वेलकम टू न्यू वीडियो। आज ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इनकम मेथड, इसको कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, आइटम एंड रुपीज़ इट इज़ गिवन हियर। सो लेट्स गो फॉर दैट वीडियो, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फर्स्ट देखो, इनकम मेथड में हमेशा हम लोग क्या निकलाएंगे, फर्स्ट एनडीपी एफसी से ही निकलाएंगे, ठीक है। इसी से फॉलो करेंगे स्टेप वाइज। आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो फर्स्ट देखो, आप क्या लिखा है यहाँ पे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आइटम है कि नहीं, यस इट इज़ गिवन हियर। तो नंबर 1 में है, तो नंबर 1 में लिखा हमने, कितना लिखा, 300, जो वैल्यू है 300। अब विदिन ब्रैकेट में ये क्या करेंगे, विदिन ब्रैकेट में जो दिया गया है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसका कुछ वैल्यू आइटम दिया गया है कि नहीं, हमें देखना है। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अभी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ले लिया, तो इसीलिए वेजेस एंड सैलरीज इज पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको हमने छोड़ देंगे, विल इग्नोर इट। ये यानी ये 200 हम नहीं लेंगे, बिकॉज वेजेस एंड सैलरीज इज पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देन सेकेंड आइटम क्या है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वेदर इट इज इंक्लूडेड और नॉट। तो देखेंगे यस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन यहाँ पे लास्ट में है, तो लास्ट में यहाँ पे सेकेंड में दिया गया है। क्या लास्ट तक वेट करेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप दीज आर द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड, तो कहाँ पे कौन सा फर्स्ट में आएगा, कौन सा सेकंड में आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप हम लोग डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, कितना है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया 500, क्लियर। देन नेक्स्ट हो गया, आपको देखो नेक्स्ट आइटम क्या दिया गया है, यहाँ पे रेंट है। ये फॉर्मूला में देखो रेंट है कि नहीं, रेंट है, कितना है आपको 4 हो गया, है ना, आइटम नंबर 4। नहीं तो आप इस तरफ से देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे, यस प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ दैट एनडीपीएफसी, तो इसको ले लिया 100, ले लिया प्लस 100। फिर आ गया रेंट, यस रेंट ऑल्सो इंक्लूडेड, प्लस रेंट का वैल्यू हो गया 50। और कुछ बचा हुआ है, यस इंटरेस्ट बचा है, इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे, सो प्लस 100, रिमेनिंग हो गया, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट में अगेन, ये प्रॉफिट में डिविडेंड प्लस कॉरपोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे कॉरपोरेशन टैक्स दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको लेंगे कि नहीं, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। जब हम प्रॉफिट ले लिया तो इसको हम क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे, हो गया। अब इसी को ऐड कर दो आप, 300 प्लस 500 800 प्लस 900 1050 हो गया। तो एनडीपीएफसी हो गया आपको 1050। अब देखो यहाँ पे तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालने बोला है, उसको देखना है। आपको निकालने के लिए बोला है नेशनल इनकम यानी एनएनपी एफसी। तो एनएनपी एफसी निकला हो गया, आप कहाँ से, एनडीपी एफसी, क्योंकि ये एनडीपीएफसी आपको मिल चुका है। अब हम कंपेयर करेंगे लेटर टू लेटर, फर्स्ट लेटर नेट हो गया, फिर डोमेस्टिक टू नेशनल, फिर एफसी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस, डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो विल मूव फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA ऐड करेंगे। तो 1050 प्लस NFI कहीं पे दिया गया है, यस इट इज नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैल्यू है -10, जो वैल्यू रहेगा उसी को हम लिखेंगे -10, ठीक है। तो अब आप 1050 -10 करेंगे तो हो गया आपको 1040, क्लियर, ये हो गया आंसर आपका। अब यहाँ पे देखो, ये जो रुपीस है यहाँ पे कभी यूनिट रहेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है यूनिट, यानी करोड़, लैक्स, थाउजेंड, मतलब 300 करोड़ या 300 लैक्स, 300,000, इस तरफ से आपको दिया रहेगा। जो दिया रहेगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट दैट वन। देन इसमें देखो, सपोज मान लो ये क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स दिया गया है ना, जरा 4 मार्क्स, लेकिन आपको 4 मार्क्स नहीं मिल रहा है। फिर आपको क्वेश्चन हो गया क्या किया मैंने,
सब कुछ तो आपने जैसे समझाया मैं ऐसे किया, जो फॉर्मूला में इंक्लूड है सब इंक्लूड किया, तो देखो ये पूरा का पूरा करेक्ट है। ठीक है, ये आंसर इज़ करेक्ट, 1040 इज 100% करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक स्टेप हमने नहीं लिखा है। ओके, उसको आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरफ से निकाल देते हैं, डायरेक्टली फिगर लिखते हैं, तो बाद में जाके उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो हमने क्या किया है, मतलब ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इंक्लूड, जो आइटम इंक्लूडेड है, फर्स्ट हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स इनकम, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इसको नहीं लिखा है। ये फॉर्मूला में आपको यहाँ पे लिखना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, डायरेक्टली आप वर्ड में लिख सकते हो जो दिया गया है, जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख सकते हो, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इंस्टेड ऑफ दिस अनदर इजी ऑप्शन हो गया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज कमिंग इन आइटम नंबर 1, तो हम इसमें आइटम नंबर 1 लिखेंगे। प्लस 500 हो गया मिक्स इनकम, तो ये हो गया आपको 2। ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट हो गया 3, आइटम नंबर 3, फिर आ गया आपको रेंट आ गया आइटम नंबर 4, फिर आ गया आपको इंटरेस्ट आइटम नंबर 6। यस, अब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो आप गलती मत करना है, इस तरफ से स्टेप बाय स्टेप यू कैलकुलेट। यहाँ पे अगर सपोज मान लो आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला है जीडीपी, सॉरी जीएनपी, एमपी, है ना, हमने क्या निकलाया, एनडीपी, एफसी निकलाया। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, फिर नेट टू ग्रॉस डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया गया है, यस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 9, हम इस तरफ से भी रोमन नंबर में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ सेंटेंस। देन नेक्स्ट हो गया डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया 7 हो गया। फिर दूसरा हो रहा है क्या डिफरेंस, यस, FC टू MP, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए हम क्या करेंगे, NIT को प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी 10, आइटम नंबर 10। अब वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट GNP, MP। इन दिस वे विल शिफ्ट फ्रॉम वन कंसेप्ट टू अनदर कंसेप्ट। लेकिन अब NDP FC से ही निकला हुआ, ठीक है। जब एक बार आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे देन डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। आपको जो निकालने के लिए बोला है, सपोज आपको नेशनल इनकम निकालने बोला है, तो NNPFC निकलाओ डायरेक्टली, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, NDPFC और NNPFC में डिफरेंस है NFI। तो सिमिलर हुए आपको GNP MP निकालने बोला है, डायरेक्टली आप GNP MP निकलाओ एक ही स्टेप में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो और बोल के मैंने दिया था फॉर्मूला में, है ना, यहाँ पे एक वर्ड मिल गया आपको, नया वाला वर्ड। इसमें कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये वर्ड होने से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सिमिलर हुए, फर्स्ट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमने लिख लिया, अभी रोमन नंबर से शुरू करते हैं 1। फिर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यस, ये वेजेस एंड सैलरीज हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, ये ऑपरेटिंग सरप्लस ले लीजिए प्लस 6, ओके। अब ऑपरेटिंग सरप्लस विद इन ब्रैकेट में देखो क्या क्या दिया है, रेंट दिया है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉफिट को भी हम नहीं ले रहे हैं, रेंट को भी नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट तो नहीं है यहाँ पे। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो ये है, दिस इज़ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो प्रॉफिट जब इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ये भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, ओके। तो फिर लास्ट में क्या बच गया, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो प्लस 11। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, आपको 300 प्लस वे ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 700 प्लस मिक्स इनकम इज 50, सो वी आर गेटिंग 1050। अब क्या निकालने बोला है आपको, जैसे नेशनल इनकम निकालने बोला है NNPFC, तो डायरेक्टली आप NNPFC निकाल दो फ्रॉम NDPFC बाय शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंसेप्ट टू अनदर कंसेप्ट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम
यहाँ पे कुछ आइटम सपोज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये फॉर्मूला में इंक्लूड है, लेकिन ये कैलकुलेशन में फॉर एग्जांपल ये आइटम नहीं है, तो क्या करेंगे? जब कुछ आइटम नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते। सो डोंट एज्यूम इट, सिंपली यू इग्नोर इट। जो जो आइटम इंक्लूड है उसी को ऐड करो, क्योंकि यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ओनली। ठीक है, तो इस तरफ से करोगे आपका गलती नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।